सबको जय शू जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान। फ़िलहाल मेरे दुकान में देख सकते हैं ये एक लगा हुआ है ना, पिंक और वाइट में है। ये एक ऑर्डर में था और ये एक रिंग प्लेट है, ये भी ऑर्डर में था। तो ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए, ये रिंग रखने के लिए है, लाइक इसमें आप रिंग डाल सकते हैं। तो एक्चुअली ये दिखाना मेरा मेन पर्पस नहीं था। आज का ब्लॉग बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और कुछ एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी मैं आपको इस ब्लॉग के थ्रू से, क्योंकि कल हमारे घर में मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था थोड़ा सा। तो मम्मी का तबीयत क्यों ख़राब हुआ था, वो तो ऐसा है कि कल एक्चुअली इलेक्ट्रिक बिल आया घर पे, और जो हमारा नॉर्मल जो आता है इलेक्ट्रिक बिल उसका डबल आ गया था। मतलब अगर मान लीजिए हमारा 1000 आता है इलेक्ट्रिक बिल, तो हमारा नियरली 2000 के करीब आ रहा था। तो मम्मी अरे भाई हम ऐसे क्या यूज़ कर रही है जो इतना ज़्यादा बिल आ गया एंड ऑल। वो सोचते सोचते उनका मतलब क्या बोले, थोड़ा सा बीपी अप एंड डाउन हो गया। तो जब मैं फिर वो बिल चेक कर रही थी तो मुझे कुछ कुछ हिंट्स मिला है, कुछ कुछ क्लू मिला, और मुझे जो समझ में आया मैं वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मैं आज इलेक्ट्रिक ऑफिस जाऊँगी और मेरा जो डाउट है मैं वो क्लियर करना चाहूँगी। तो चलिए एक बार इलेक्ट्रिक बिल ही देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा इलेक्ट्रिक बिल, नाम पापा के नाम पे है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक बिल देखना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपका आएगा ये जो कुछ भी आपका एनर्जी चार्जेस, अगर आपका 50 यूनिट आपने यूज़ किया है तो आपको 3 रुपीज़ करके पड़ेगा। 50 यूनिट या 50 यूनिट से नीचे आप लोग यूज़ किए होंगे तो 50 रुपीज़ मतलब 3 रुपीज़ करके पड़ेगा। और 50 से ऊपर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं 200 तक, 60 यूनिट से लेके आपका 200 तक, मतलब वो 150 यूनिट हो रहा है, तो वो आपको 4 रुपया 80 पैसा करके पड़ेगा। और उसके बाद में अगर वो 200 यूनिट पार करके आपका अगर और कुछ है तो फिर आपका जैसे 200 यूनिट हो गया ना, ये 50 यूनिट प्लस 150 यूनिट प्लस 200 से ऊपर जो भी होता है उसका आपको 5 रुपया 80 पैसा करके पड़ेगा। सो ये रहा हम लोग का बिल, और टोटल हम लोग का आया है 962 करके, 962.90 पैसा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का दिया है टोटल बिल जो हम लोग को पे करना है। अगर हम टाइम से पे करते हैं तो हमें 1887, मतलब हाँ 1887 पे करना है। और यहाँ अगर हम लोग लेट से पे कर रहे हैं तो वो हमें 1980 पैसा, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मतलब 1908 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ बिल तो इतना दिखा रहा है, फिर ये बिल हमारा इतना ज़्यादा कैसे आया। तो फिर मैं इसको जब रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने ये नोटिस किया, ये है ARR और ADV। तो ये ARR का मतलब होता है एरियर पेमेंट और एडवांस पेमेंट, ठीक है। एरियर हो गया या तो एडवांस हो गया। तो एरियर जो है अगर आप लास्ट मंथ पे नहीं किए हो तो वो कैरी फॉरवर्ड होके इस मंथ में आ जाता है। तो लास्ट मंथ का एक्चुअली इलेक्ट्रिक बिल मेरे पास में है, ये देखिए लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिक बिल है, ठीक है ना। मैं आपको डेट दिखा देती हूँ पहले तो इसका। ये हो गया आपका डेट 11/10 से, ठीक है ना। ठीक है, वो 11/10 का है और ये 11/9 का है। सो ये लास्ट मंथ का है और ये इस मंथ का है। तो इस लास्ट मंथ में अगर हम जाके चेक करते हैं तो लास्ट मंथ का हमारा इलेक्ट्रिक बिल आया था, ये देखिए करंट बिल में जो है ये 944 करके। तो ये हमारा जो था ये लास्ट मंथ का पेमेंट है। तो मैं वही चेक कर रही थी कि लास्ट मंथ का जो था उसका तो हमने पे कर लिया है और ये रिसीप्ट भी हमारे पास में है, ठीक है ना। रिसीप्ट हमारे पास में है और इसका था अगर हम लोग ऑन टाइम पे करते हैं तो ये हमें पड़ता है 925 रुपीज़ करके। और यहाँ पे हम लोगों ने पे किया है 930, यानी कि 5 रुपये अभी भी उनके पास में है, ठीक है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या हुआ और अभी तक ये शायद अपडेट नहीं किए या क्या पता नहीं, और ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। ऐड कर दिया इन द सेंस, देखिए यहाँ पे हमारा हाँ ये रहा 962 प्लस 945 जो कि एरियर के ये पे डाल दिया है। तो ये तो गलत हुआ ना। तो इसी को लेके हमारा बिल शायद इतना ज़्यादा आया है, ये मेरा मानना है, या मेरे को जो समझ में आया मैं वो बता रही हूँ।
तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ इलेक्ट्रिक ऑफिस और मैं पता करूँगी कि ऐसा क्या हुआ है या क्या है जो इतना ज़्यादा बिल आया है। तो फ़िलहाल मैं पैदल ही जा रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑफिस यहाँ से पास में ही है, तो पैदल चलते हैं और चलिए हमारा इलेक्ट्रिक ऑफिस देख लीजिएगा। मैम ये वाला देखिए ना, थोड़ा सा डाउट है हम लोग को। ये बिल तो हम लोग का इतना ज़्यादा कभी नहीं आता था, तो इस बार लाइक बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो क्यों? हाँ, पिछले मंथ का तो दिया हुआ था बिल। तो क्या अलग बिल आएगा ये? हाँ हाँ हाँ, माँ एटा पूरा भाभी भाभी काली राति सारा टेंशन शोई ना माने एते बिल आसीगला ना 2 मासर एका संगे आसला 2000 टंका आसिले सेटा केही भी टेंशन नेबे। भूल काटी दीजिए। नहीं तमें ब्लू जलिब खाली प्रिंट बाहर प्रिंट वाला गले टिके ब्लू हम तब प्रिंट बाहर मु टिके कॉल दूँ गोटे लोक आसने टिके रही गोटे लाइन मैंने आपसे पर मु वीडियो कॉल करी मु बते देबी। काम करूँ ये काटी दिए कंप्यूटर काटी शुणु से जमा कहते मुझे पेमेंट देवी से मुझे पकाऊँ से जाए गाड़ी गुलज कर भूल कर टेंशन मैंने कौन कौन है कि एक्चुअली प्रॉब्लम टा नंबर अलग अच्छे ना अलग अच्छे देखो ना लिखा केदार सर आप जोहान किंडो जोहान किंडो लिखा है ना भी भूल देगी पूरा भूल कर किंतु बिल टा तो पेमेंट तो करी छंती ना पूरा क्लियर अछि एटार फुल जेरक्स नेबे बहुत काम होचे सेठी जाई की पार्टी करी के आसन तो मोड काट दे तब जेठी कहे कि दियो तो पॉइंट को मु देबी मु जाउ छेड सेठी न कहले आउ कार काट दे छंती भूल कर दे पूरा नंबर भूल है सेठी लिखा है आपन कोन 2110058 से लगी जो 21100464 ओ नाही ला 46 नाव कर काट दे हां वो भाई ना काम तो ये सेकंड इलेक्ट्रिक ऑफिस है जहाँ मुझे भेजा गया है। पहला इलेक्ट्रिक ऑफिस में क्लियर नहीं हुआ बात, तो यहाँ आना पड़ा। तो फाइनली मुझे 1 घंटा लगा वहाँ अपना बात सारा चीज़ क्लियर करने के लिए, और मैं फ़र्स्ट ऑफिस गई तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ से फिर मुझे सेकंड ऑफिस भेजा गया। लेकिन मैं सेकंड ऑफिस जाके वहाँ पे वीडियो नहीं बना सके क्योंकि लाइक ऐसा बनाने का सिचुएशन ही नहीं था, और पता नहीं जब मेरा मूड गर्म हो जाता है या किसी से बोला बोली टाइप का होने का होता है तो शायद उस वक्त मेरे से वो वीडियो नहीं बन पाता, इसलिए मैं नहीं बनाई। लेकिन कुछ चीज़ पता चला जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक या केयरलेस मिस्टेक है मैं बोलूँगी, तो वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं बोली ये लास्ट मंथ का बिल था और इसमें हमारा आया है लाइक हुआ था 925 हम लोग को पे करना था यहाँ पे।
हाँ ये रहा 925 पे करना था, लेकिन हम लोगों ने पे किया था 930 करके। 930 जो यहाँ हम लोग पे किया था, तो 5 रुपीज़ अभी भी इनके पास में था। तो सबसे बड़ा चीज़ जो पता चला वो कि ये देखिए नाम यहाँ पे केदार सोय है, और मेरे पापा का नाम जो है वो यहाँ पे देखिए जोहान किंडो है, ठीक है ना। तो मम्मी तो रही पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको ये सब चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा, और मैं भी शायद इसको ध्यान नहीं दी थी, बस खाली अमाउंट ध्यान दे रही थी। और यहाँ पे देखिए इन्होंने केदार सोय के नाम पे इनका बिल क्लियर कर दिया है, और हमारा ये जो इस मंथ का बिल है इसमें हमारा ऐड करके आ गया था एरियर में, और ये आ गया था हम लोग का वही 1000 समथिंग कुछ का, हाँ 1908 रुपीज़ करके आया था इधर पे, 1887 रुपीज़ करके आया था। तो ये है जो सिली मिस्टेक होता है, तो यही है जो बहुत सिली सा मिस्टेक होता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि बहुत सारे हम लोग के जनरेशन के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मम्मी पापा लोग के जनरेशन के ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कोई हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम लोग पहले तो थैंकफुल होना चाहिए उनको कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। और इस तरीके का जब बिल आता है तो आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा लोग जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो शायद उनको इतना सब चीज़ डिटेल्स नहीं पता है। तो प्लीज़ मम्मी पापा का हेल्पिंग हैंड बनिए, और जो भी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको क्रॉस चेक करिए, और बिल ऐसे ही रैंडमली जो आ रहा है वो पे मत कीजिए। कहीं अगर आप लोगों को गलत लगता है तो प्लीज़ अपना आवाज़ उठाइए, क्योंकि जहां आवाज़ नहीं उठाते हैं और सहना भी जुल्म है, इसीलिए जो गलत है सो गलत है, आपको आवाज़ उठाना चाहिए। तो बस यही बोल के ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ। होप आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि ऐसा भी फॉल्ट होता है बोल के। तो बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।